हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक का नाम लिखा हुआ ऊपर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इससे पहले हम लोग देखे थे हाउस होल्ड प्रोडक्ट, उसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में क्या होता था। आज हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे ध्यान रखेगा कि एक जो होता है फर्मेंटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस फर्मेंटर में माइक्रोब को तैयार किया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। किस चीज़ में? तो इंडस्ट्री में ज़रूरत होता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे इंडस्ट्री में तैयार क्या हो रहा है, तो पहला नंबर पे है जिसको बोलते हैं फर्मेंटेड बेवरेज। ठीक है, तो इसके लिए जो माइक्रोब्स होता है ये होता है ईस्ट होता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वाइन और बियर है। ठीक है, ये जो दोनों है ये तैयार हो जाता है, लेकिन देखेगा यहाँ पे ध्यान से तो लिखा हुआ विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस से। ठीक है, वहीं देखेगा विस्की है, रम है, ब्रांडी है, ये जो होता है तैयार, इसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस का जरूरत होता है। तो बहुत बार सवाल इसी में आता है कि विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या तैयार होता है और डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या तैयार होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल देख लेगा ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे इसके आगे हम लोग चलते हैं, जो कि नेक्स्ट है ब्रेड। ठीक है, जो ईस्ट से ब्रेड बनता है उस ईस्ट को बोलते हैं हम लोग क्या? सेक्चारोमाइसिस सेरेवेसिस। ठीक है, और ब्रेड बनने के वजह से इसका जो नाम हो जाता है ये हो जाता है ब्रीवर्स ईस्ट हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद देखेगा ये जो सेक्चारोमाइसिस सेरेवेसिस है इसके वजह से क्या बनता है, ये दूसरा चीज भी बनाता है जो कि इथानॉल कहलाता है, वो आगे मिल जाएगा। ठीक है, अब इथानॉल बनता कहाँ से है, तो ध्यान से देखेगा सेरेल्स जो होता है और उसके बाद फ्रूट जूस जो होता है वहां से ही लोग तैयार करता है इथानॉल को। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक, इसको देखो, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बनता है कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। तो ध्यान से समझो, जिस माइक्रोब से एंटीबायोटिक बनता है, ठीक है, एक तो पहला है कि एंटीबायोटिक्स माइक्रोब से ही बना, और दूसरा जो है ये एंटीबायोटिक्स को ही माइक्रोब्स को ही क्या कर देता है, किल कर देता है। ठीक है, यहाँ माइक्रोब से खुद तैयार होता है कौन? एंटीबायोटिक्स, और दूसरा जो माइक्रोब्स होता है इसको खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये माइक्रोब्स को इसलिए खत्म करता है क्योंकि इसके वजह से डिजीज कॉजिंग हो जाता है ये। ठीक है, बीमारी का कारण हो जाता है। तो ये इसका डेफिनेशन था। अब देखो दूसरा जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स जो डिस्कवर किया था। तो सबसे पहला यानी कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो होता है, इस एंटीबायोटिक्स का नाम है पेनिसिलिन। ठीक है, और इसको डिस्कवर जो साइंटिस्ट किया था उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, इस साइंटिस्ट को नाम को ध्यान में रखेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है एंटीबायोटिक्स, और उसी के जस्ट लिखा हुआ इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स, यानी कि प्रभावशाली एंटीबायोटिक्स डिस्कवर कौन किया था। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स फर्स्ट जो डिस्कवर किया था ये अलग साइंटिस्ट है, और इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स इसमें अलग साइंटिस्ट है। देखो इसका नाम है अर्नेस्ट चेन और हवार्ड फ्लोरी। ठीक है, ये दोनों जो है मिल करके इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब इस एंटीबायोटिक्स का रोल देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया था। यहाँ पे लिखा हुआ ये वर्ल्ड वार 2 है। ठीक है, जो कि 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। तो इस वर्ल्ड वार में बहुत जो था अमेरिकन सोल्जर इसको बहुत ज्यादा घायल हो गया था, उंड हो गया था। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट के लिए ये इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया था। ठीक, अब देखो ये खास बात यहाँ पे एक चीज और दिख रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी, ये तीनों साइंटिस्ट को 1945 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक, अब देखो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक्स आया कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेगा ये है। ठीक है, अब इसमें जो था ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकी ये बैक्टीरिया था, और इस बैक्टीरिया के ऊपर वो अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था। तो यहाँ पे देखा जो अनवाश्ड कल्चर प्लेट है उसमें देखता है कि धीरे धीरे मूल का ग्रोथ जो था ये बगल में हो रहा था, और इसके बगल में कोई भी तरह के स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो रहा था। ठीक, अब इससे जो केमिकल रिलीज होता था उससे बन गया पेनिसिलियम नोटेटियम। ठीक है, और यहीं से तैयार हो जाता है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। ठीक, तो ध्यान से देखेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इस एंटीबायोटिक्स आने के बाद, ठीक है,
इस एंटीबायोटिक्स को आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम इजी हो गया। तो ध्यान से देखो, ये एंटीबायोटिक्स जब आया तो बहुत खतरनाक बीमारी था जो कि कहलाता है प्लेग। उसके बाद उपिंग खोआ है जो काली खांसी में आता है गिनती। उसके बाद डिप्थेरिया जो गलघोटू है, ठीक है। और उसके बाद लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग है। तो ये सभी बीमारी जो हो गया, ये एंटीबायोटिक्स की वजह से क्या हो गया, बहुत आसान हो गया और ट्रीट होने लगा। और नहीं तो इससे पहले मिलियंस जो था, हर एक समय में क्या होता था, मतलब साल ब साल मरते रहता था, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेगा। अब देखो, ये तो देख लिए कि बेवरेज और एंटीबायोटिक्स का। यहाँ पे देखा लैपेस और पेक्टिनेस प्रोटीएस, ठीक है। तो लैपेस जो होता है, ये माइक्रोब जो होता है, ये इंजाइम को भी सिक्रेट करता है, ठीक है। तो लैपेस इंजाइम जो होता है, ये काम क्या करता है, तो डिटर्जेंट, साबुन, ये सभी जगह से ऑयल स्टेन्स को रिमूव करने में मदद करता है, ठीक। उसके बाद देखेगा पेक्टिनेस और ये जो है प्रोटीएस, ये बोतल फ्रूट जूस होता है, इसमें ये इसके अंदर रहता है, ठीक। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट, ठीक है, जहां पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल ध्यान से देखेगा। सबसे पहला नंबर पे है कि केमिकल्स, इंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स, ठीक है। ये इसके अंदर टॉपिक है। तो ध्यान से देखेगा, ये जो होता है माइक्रोब्स का रोल कहाँ पे था, ये अल्कोहल को भी प्रोड्यूस करता था, एसिड को भी प्रोड्यूस करता था और कुछ इंजाइम को भी प्रोड्यूस करता था, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर पे सिट्रिक एसिड। अब देखो, इस सिट्रिक एसिड को बनाता कौन है, इस सिट्रिक एसिड को बनाता है जो कि एक फंगस का मेंबर है जिसको बोलते हैं अस्परजिलस निगार, ठीक है। यही है फंगस का ग्रुप जिसके वजह से सिट्रिक एसिड बन करके तैयार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए इसको सबसे फर्स्ट में लिखा गया, बाद बाकी जो है ये सभी को नीचे लिखा गया, इसलिए क्योंकि सब जो है ये बैक्टीरिया से है और एक मात्र जो था ये फंगस के बिलोंग करता था, ठीक। अब इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे है सेक्चारोमेसिस सेरेवेसी जो कि क्या करता है, इथानॉल को प्रोड्यूस करता है। ये इससे पहले भी यहाँ पे देखे थे और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, ये कौन सा एंजाइम को रिलीज करता है, तो ध्यान से देखो स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम को रिलीज करता है, ठीक। और इसका जो मेन फंक्शंस होता है ये क्लोट बस्टर, ठीक है। अब ये क्लोट बस्टर क्या हो जाता है, तो ब्लड का जो क्लोट रुकता नहीं है किसी पेशेंट में इसका, तो माइकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, ये सब समय में क्लोट बस्टर का रोल आता है। तो इतना ही केवल ध्यान रखेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है, जो कि ये फंगस का ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये जो प्रोड्यूस करता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइक्लोस्पोरिन ए करता है, ठीक है। अब इसका जो रोल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसमें, तो ध्यान से देखो इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स, ठीक है। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ठीक। अब इसके बाद सबसे लास्ट नंबर पे होता है मोनस्कस परप्यूरेस, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस करता है स्टैटिन्स को। और ये स्टैटिन्स जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है, लो करने में मदद करता है, ठीक। और ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ध्यान से देखो ईस्ट से। तो यहाँ पे देखेगा एक जो है बैक्टीरिया से बिलोंग कर रहा है, दूसरा जो है ये फंगस से बिलोंग कर रहा है और तीसरा जो है ये ईस्ट से बिलोंग कर रहा है। इसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका फंक्शन जो होता है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पे नीचे, ठीक है, जो कि कहलाता है एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे देखो ध्यान से एसिटिक एसिड, तो क्या करेगा, एसिटिक एसिड नाम से ही पता चल रहा है सबसे लास्ट में। उसके बाद यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम, ब्यूटालिक एसिड, ठीक है। तो ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटालिकम दोनों एक जैसा मैच कर रहा है। उसके बाद लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। तो ये तीनों जो होता है ये किससे बिलोंग करता है, तो ध्यान से देखेगा ये बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखेगा तो ओवरऑल इस ये जो नोट्स है इससे सब रिलेटेड सवाल आ जाएगा। तो चलो आई होप इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। करते हैं वीडियो को एंड। ऑल द बेस्ट।